गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इधर आपका क्लास डेली रेगुलर नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग का क्लास डेली होने वाला है, इसलिए डेली इवनिंग में शाम 6 बजे आपका क्लास डेली शुरू हो जाता है, इसलिए क्लास मिस मत कीजिएगा। आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? आप लोग का इरिगेशन चल रहा था, मिश्रण से रिलेटेड आपको 4 क्लास कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग 5वें क्लास पे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। 60 लीटर के किसी मिश्रण में 2:1 के अनुपात में दूध और पानी है। टोटल कितना? 60 लीटर का मिश्रण है, इसमें अनुपात मिल्क और वाटर का 2:1 है। बोला इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मिल्क और वाटर का दिया गया अनुपात कितना दिया गया? 2:1। और टोटल मिश्रण कितना है? मिश्रण यहाँ पे 60 लीटर है, तो यहाँ पे यदि हम देखें 2 1 3 टोटल 3 यूनिट का मान यदि हम यहाँ से पूछें आपसे, 3 यूनिट का मान कितना दिया गया? 60 लीटर दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान आप बताइए कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 20 लीटर हो जाएगा। 3 से कैंसिल हो जाएगा 20 लीटर। अब नया मेरा हमारा मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो गया? 1 यूनिट का मान 20 लीटर, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? ये 40 लीटर हो जाएगा, और 1 यूनिट का मान 20 लीटर है। हमारा नया अनुपात 40:20 निकल गया। अब बोल रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो हमारा मिल्क और वाटर का अनुपात यदि हम बताइए कितना हो जाएगा? मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा? मिल्क हो गया 40 और वाटर में कुछ मिलाने के लिए बोला कितना वाटर और मिलाया जाए। यदि x लीटर वाटर मिलाएंगे तो हमारा नया अनुपात क्या हो जाएगा? प्रश्न में कह रहा है 1:2, मतलब 1/2। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा ये 40 हो जाएगा और बराबर 20 + x, तो x बराबर कितना आ जाएगा? यहां से 60। x बराबर 60 लीटर हो गया, जो कि इस प्रश्न का डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे कितना लीटर पानी मिलाएं आप? 60 लीटर पानी मिलाया जाए, इस प्रश्न का आंसर आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। मिल्क और वाटर का अनुपात 2:1 था, तो हमारा टोटल मिश्रण 60 लीटर था, तो 3 यूनिट का मान 60, 1 यूनिट का मान 20 निकल गया। तो हमारा नया अनुपात हो गया 20 दूने 40 और 20, यानी कि 40 और 20 निकल गया मिल्क और वाटर। तो मिल्क में तो कुछ नहीं मिला रहे, तो मिल्क सेम रह जाएगा, लेकिन वाटर में कुछ मिला रहे हैं। मान लेते हैं x लीटर वाटर मिलाएं, तो अनुपात 1:2 का मतलब 1/2 हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x का मान 60 लीटर, इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। अब बताइए आपको एलिगेशन में कहीं भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपको प्रश्न हम जो बता रहे हैं एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कर अम्ल और जल के नमूनों में अम्ल और जल का अनुपात दिया गया, यानी कि अम्ल और जल का अनुपात 3 अनुपात दिया गया है, 2:1, 3:2 और 5:3। अब इसमें कह रहा है इन नमूनों की बराबर मात्रा लेकर एक मिश्रण बनाया जाता है, यानी कि तीनों को बराबर बराबर मात्रा लेकर एक आपको मिश्रण तैयार करना है, नया मिश्रण। इस मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए क्या क्या अनुपात दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यदि हम अम्ल और जल का अनुपात आपसे पूछे तो क्या अनुपात दिया गया है? 2:1 दिया गया है, 3:2 दिया गया है और 5:3 दिया गया है। यही अनुपात दिया गया। अब इसमें बराबर बराबर मात्रा आपको लेना है, तो टोटल देखिए यहाँ पे कितना है? 3, ये हो गया 5, 3 2 5, 5 3 8। अब देखिए इसमें भी हम 3 है तो 5 और 8 से गुना करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 3 और 8 से गुना करेंगे, यहाँ 8 है तो 3 और 5 से इसमें भी गुना करेंगे, तब बराबर बराबर क्वांटिटी आ जाएगा। तब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम 8 और 5 से गुना करेंगे तो तीनों आ जाएगा, तो 8 पंचे 40 से गुना हो जाएगा ये। इसमें 5 है ही, 3 और 8 से गुना करेंगे, 3 8 24। यहाँ पे 8 है, ये 5 3 15 से इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो आप गुना करके डायरेक्ट बताइए कितना हो जाएगा? 2 से 40 दूने 80 और 40 हो जाएगा। ये हमारा नया अनुपात हो गया। नया अनुपात आपका कितना हो गया? 80 और 40। दूसरा कितना होगा? 72 और 48।
ये कितना हो जाएगा 75 45। अब देखिए यहां पे एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे अम्ल और जल का अनुपात दिया गया था 2:3, 3:2 और 5:3। इसको बोला किस मिश्रण में मिलाया जाए कि नया अनुपात अम्ल और जल का हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे यदि हम देखें टोटल 3 था, ये 5 था, ये 8 था, तो यहाँ पे हम तीनों को एक दूसरे से गुना करेंगे, तो यहाँ 3 है ही, तो 8 पंचे 40 से गुना करेंगे, 5 है ही, 3 गुने 8 24 से गुना करेंगे, यहाँ 8 है ही, 5 तिया 15 से गुना करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सबको गुना किए तो 80 40 72 48 75 45 हो गया। तो ये नया अनुपात कितना हो गया, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 227 हो गया ये, और ये आपका कितना हो गया 133। यही इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया 227 अनुपात 133, यानी कि आपको अम्ल और जल का अनुपात निकल गया। यहाँ पे प्रश्न पे एक बार फिर से ध्यान दिए, प्रश्न आपको हम पढ़ के फिर से समझा रहे हैं। अम्ल और जल का 3 अनुपात दिया गया था इसमें, यहाँ पे कह रहा था इन नमूनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर एक मिश्रण बनाया जाता है। देखिए बराबर बराबर मात्रा में लेकर एक नया मिश्रण हम बनाए, इन मिश्रण का अनुपात क्या होगा अम्ल और जल का, तो यहाँ 227 अनुपात 133 आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं, अभी जो हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे सेम क्वेश्चन दिया गया है, उसी तरह से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, या तो हम इस प्रश्न को दूसरे तरीका से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, आपको 2 तरीका इसमें पता चल जाएगा। फर्स्ट तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें सेकंड मेथड आपको बता रहे हैं इस प्रश्न को सोल्व करने का, यानी कि 2 तरीका आप इस प्रश्न को सोल्व करने का आपको पता चल जाएगा। कौन सा प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ाएं, यहाँ पे बोला 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है कितना 7:2। अब देखिए यहाँ दूध और पानी का अनुपात दिया गया, यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया 7:2। तो टोटल यहाँ पे 7:2 दिया गया है, और बोला कितना पानी और डाल दिया जाए कि नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। ये जो अनुपात बना, कितना पानी और मिलाने पर बोल रहा है, जब पानी हम मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, तो मिल्क का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। यदि आपका सेम नहीं है तो सेम आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल्क का क्वांटिटी सेम है तो सेम रहने देते हैं। अब देखिए कोई प्रश्न में आपको मिल्क का क्वांटिटी सेम नहीं रहेगा तो सेम कैसे करेंगे, मान के चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे हो गया 4। अब मिल्क सेम कैसे करेंगे, इसमें 6 से गुना कीजिएगा, इसमें 7 से गुना कीजिएगा तो सेम हो जाएगा। लेकिन अब हम प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न में क्या दिया गया है 7 और 3 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना है 7 2 9, 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आपको टोटल कितना दिया 729, 9 यूनिट का मान 729 हो जाएगा। अब बताइए तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 81, 1 यूनिट का मान 81। अब यहां पे क्या बोला, कितना पानी और मिलाया जाए, आपको पानी मिलाने के लिए कह रहा है तो मिल्क तो सेम होना चाहिए, मिल्क यहाँ पे सेम है, कितना पानी मिल रहा है। अब बताइए दोनों में डिफरेंस कितना का रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है, तो हम 1 यूनिट का मान निकाल दिए 81। तो इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया 81। क्या दिया गया मिलीलीटर, ये मिलीलीटर में हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका 81 मिलीलीटर आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कितना आसान है प्रश्न को सोल्व करना। यहाँ पे 7:2 दिया गया है, मिल्क और वाटर का अनुपात बोल रहा है किस इसमें कितना वाटर और मिलाया जाए, तो कितना वाटर और मिलाया जाए, तो मिल्क और वाटर का अनुपात 7:3 हो जाए। तो यहाँ पे कितना वाटर और मिलाएंगे तो मिल्क सेम होगा, और टोटल कितना दिया 7 2 9, 9 यूनिट का मान 729 दिया गया मिलीलीटर। तो 1 यूनिट का मान हम 81 मिलीलीटर निकाले, लेकिन यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं डिफरेंस कितना आ रहा है, वाटर में कितना वाटर मिक्स हो रहा है, यानी कि एक का मिक्स हो रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 यूनिट का मान 81। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। अब इस प्रश्न को आप 2 तरीके से सोल्व करने के लिए आ गया, पहला तरीका जो आपको बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, और दूसरा तरीका आपको जो यहाँ पे बता रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, यदि वाटर मिलाने के लिए कर रहा है मिल्क का क्वांटिटी सेम कीजिएगा, यदि मिल्क मिलाने कहेगा तो वाटर का क्वांटिटी सेम करिएगा। इसमें आपको यही ध्यान देना है, यहाँ पे तो सेम था ही मिल्क का क्वांटिटी, तो यहाँ पे सेम हम था ही तो कुछ नहीं किए, डायरेक्ट प्रश्न को सोल्व कर दिए। कहीं कहीं सेम नहीं देगा तो आपको सेम करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बैग में कुल 160 नोट है, एक बैग में टोटल कितना 160 नोट है, इसमें आपको 50 रुपया और 20 रुपया का है और सभी नोटों का कुल मूल्य 5120 रुपया है। तो आप एलिगेशन से जैसे इसको बनाइएगा, एक 50 रुपया है और एक कितना है 20 रुपया है, लेकिन मिश्रण क्या है दोनों का, यहाँ पे जो कुल मूल्य 5120 रुपया है, तो 20 रुपया के नोटों की संख्या आपको बताना है। तो टोटल यहाँ हमारा 5120 रुपया दिया गया, कुल मूल्य 5120 रुपया, इसमें कितना नोट है 160 नोट है टोटल, तो 5120 को 160 से भाग दीजिएगा। 5120 को यदि आप 160 से यदि भाग दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो बीच का अनुपात आपका 32 निकल गया। अब इसको आप सोल्व कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 12 आ गया, इधर 12 और इधर कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 18। 6 से कैंसिल कीजिएगा 2 बार में, 6 से कैंसिल कीजिएगा 3 बार में, तो 2:3 आ गया, यानी कि 2:3 आ गया। अब इसमें बोल रहा है 20 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करना है, तो आपको 20 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है। 20 रुपये के नोट की संख्या बराबर क्या होगा, 20 रुपये के नोट की संख्या बराबर क्या होगा, आप बताइए। टोटल कितना है 3 2 5 और कितना है एक बैग में कुल कितना 160 नोट था, 160 बटे टोटल आपका 5 निकल गया। अब बताइए 20 रुपये की नोट की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो 20 का कितना अनुपात निकाले आप 3, तो 3 से गुना कर देंगे तो आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 5 से कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा हमारा 32। 32 को जब 3 से गुना कीजिएगा 96 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कितना आ गया 96, यानी कि 20 रुपये की नोट की संख्या कितना आ गया 96। फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 50 रुपये और 20 रुपये का यहाँ पे दिया गया है, दो तरह का नोट है, यानी कि 50 से 20 का टोटल कितना दिया गया, एक बैग में कुल 160 नोट है, टोटल 160 नोट है और कुल मूल्य आपको 5120 दिया, 5120 कुल मूल्य और 160 नोट है, इससे भाग दिए तो 32 आ गया, यानी कि मिश्रण आ गया आपका 32, 50 रुपया और 20 रुपया का दो नोट में, तो इसका अनुपात हमारा 2:3 आ गया। अब इसमें बोला 20 रुपये की नोटों की संख्या कितना है, टोटल कितना नोट था 160, 160 बटे अनुपात आपका निकला टोटल 3 2 5 और 20 रुपये की नोटों की संख्या पूछ रहा है तो 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे तो 96 आ गया, यानी 20 रुपये की नोटों की संख्या कितना आ गया 96। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है 1105 टॉफी 85 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया, टोटल कितना टॉफी है 1105 टॉफी है, 85 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़कों को 16 टॉफी, यानी प्रत्येक लड़का को 16 टॉफी और प्रत्येक लड़की को 11 टॉफी मिलता है, तो लड़की की संख्या बताना है। यहाँ पे देखिए लड़का और लड़की दोनों का संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें लड़की का संख्या यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए कितना लड़का को मिल रहा है और कितना लड़की को मिल रहा है, दोनों का दिया गया है कितना कितना। यहाँ पे देखिए बॉय और गर्ल, यानी कि लड़का को 16 टॉफी मिल रहा है और लड़की को 11 टॉफी मिल रहा है। अब दोनों का लड़का और लड़की का मिश्रण कैसे निकालिएगा, टोटल आपको 1105 दिया गया है, 1105 यहाँ पे टोटल टॉफी दिया गया है। अब कितने बच्चों में 85 बच्चों में बांटा जा रहा है, तो यहाँ से इसको आप आराम से निकालिएगा, तो आपका यहाँ पे कितना निकल जाएगा 13 निकल जाएगा, 13 निकल गया, तो यहाँ पे आपका बीच में 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 3, यानी कि 2 अनुपात आपका 3 निकल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है लड़की की संख्या कितना है, यानी कि लड़की की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, लड़की की संख्या आप कैसे निकालिएगा आप बताइए। टोटल कितना है 85 बच्चा है टोटल, बटे आपका यहाँ पे कितना आया अनुपात 2:3, टोटल 3 2 5 हो गया। इसमें पूछ रहा है लड़की की संख्या, तो लड़की का अनुपात यानी गर्ल का अनुपात कितना निकला 3, तो 3 से गुना कर दीजिएगा। सेम अभी हम प्रश्न को सोल्व किए थे उसी तरह आपको सोल्व करना है।
अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, ये हमारा कट के डायरेक्ट आ जाएगा 51, यानी कि लड़की की संख्या कितना 51 आ गया। कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 से कैंसिल कीजिएगा, ये 17 बार में 17 गुने 3 51 आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि बॉय और गर्ल का दिया गया, बॉय को 16 टॉफी और गर्ल को 11 टॉफी, लेकिन बीच का मिश्रण कैसे निकालना है। टोटल 1105 टॉफी है, कितने 85 बच्चों में बांटा जा रहा है, 85 से भाग दिए तो बीच का अनुपात निकल गया आपका 13, यानी कि 13 टॉफी। तो यानी कि इसको माइनस के 2:3 आ गया। तो लड़की की संख्या निकालना है। लड़की की संख्या निकालने से पहले आपको सबसे पहले 85 बच्चा था, तो 85 बच्चा और टोटल अनुपात 2:3, मतलब टोटल 3 2 5 हो गया। और लड़की का अनुपात कितना निकला 3। लड़की का पूछा जा रहा है तो 3 से गुना करेंगे, यदि लड़का का पूछा जाएगा तो 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे 3 से गुना किए क्योंकि यहाँ पे लड़की का संख्या पूछा जा रहा है, तो हम सोल्व किए तो 51 इस प्रश्न का आ गया। लड़के की संख्या कितना है, यहाँ पे 51 है। अब हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग कल कुछ आपका नया इसी तरह से एलिगेशन का प्रश्न लेके आएंगे, इसलिए क्लास को पूरा कंप्लीट देखिएगा। कल का क्लास मिस मत कीजिएगा, कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद।